हमारे YouTube चैनल HMB क्लासेस में और मैं हूं बनवारी लाल। दोस्तों, अपना जो टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, हम बिना समय गवाए हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। अपना जो परसेंटेज का जो पार्ट चल रहा है उसका बेसिक 2-3 वीडियोस आपके पास पहुंच चुके हैं। आपके पास आज का नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ रहा है। देखो, आज मैं बात करूंगा आय से संबंधित सवालों पे। और आज थोड़ा सा मैंने चेंज किया है कि साहब आपको स्क्रीन पे एक सवाल दिखेगा और फिर मैं बाकी उनका सॉल्यूशन करवाता जाऊंगा, ताकि स्क्रीन पे अगर पहले से क्वेश्चंस आपके दिखाई दे तो इससे क्या होता है, टाइम कम लगता है। टाइम कम लगेगा तो आपको थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चंस को आप कर पाओगे। तो मैं आपको जैसे जैसे ये आय से संबंधित क्वेश्चन से आपको 15-20 सवाल कराऊंगा आज के 15-20 मिनट के इस लेक्चर में। देखो, एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आय से संबंधित सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पहले मैं बेसिक सी चीज लेता हूं, छोटी सी क्वेश्चंस को आप देखो। पहला, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 20%, एक व्यक्ति अपनी कुल आय का या नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पे, फिर कह रहा है, एक बात पूरा सवाल समझो, तथा शेष का 70% घरेलू खर्चों पर खर्च करता है। यदि वह 3600 रुपए की बचत करता है, क्या नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घर के खर्चों पर खर्च करता है। यदि वह 3600 रुपए की बचत करता है तो साहब उसकी कुल आय कितनी होगी। देखो, बहुत शानदार सवाल, ये आपको स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है। देखो, इसका फर्स्ट मेथड कैसे, किसी व्यक्ति का, मान लो व्यक्ति की आय है 100 है। अगर व्यक्ति की आय 100 है, उसमें से वो कह रहा है, सपोज दैट मानते हैं कोई भी चीज 100% होता है। मान लो एक व्यक्ति, उसकी इनकम थी 100%, उसमें से वो पहले 20% घर के किराए पे खर्च कर देता है। तो बताओ, 100 में से 20 गया तो बचेगा कितना, 80। अब शेष अभी कितना बचा हुआ है, 80। अब कह रहा है इस शेष राशि का 70% घर के खर्चों पे खर्च कर देता है। इस राशि का, किसका, 80 का 70%, एक बताओ 100 का 20% होता है, तो 80 का 70% को लिखेंगे 70/100। कितना लिखेंगे, 70/100। तो एक्चुअल में एक बात बताओ, यहां 0 से ये 0, ये 0, 8 को 7 कितना हुआ, 56। एक बात तो शेष राशि का 56 वो घर के खर्चे पे खर्च कर देते हैं। तो एक्चुअल में 80 में से 56 गए तो कितने बच गए, 2 और 4, 24। अभी शेष कितना बचा हुआ है, 24। अभी शेष कितना बचा हुआ है भाई, 24 शेष बचा है। इसको यूनिट का नाम दे दिया, 24 यूनिट बचा हुआ है। जबकि कह रहा है इधर कि 3600 रुपए की बचत करता है। ऐसा करने पर उसे 3600 रुपए की बचत होती है। अगर 24 यूनिट का मान 3600 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा भाई, 3600/24। तो देखो, अगर 1 यूनिट का मान 3600/24 है तो देखो भाई 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यहां पे 100 से गुणा कर दो, 12 दूनी 24, 8 तिया 36, 300 ये हो गए, ये 2 दूनी 50, ये हो गया 5 3 15। एक्चुअल में उसकी कुल आय कितनी थी भाई, 15,000। उसकी आय कितनी है भाई, उसकी टोटल आय कितनी है, 15,000 रुपए। जबकि इसका सेकंड मेथड समझो, इसको ये 100 था, ध्यान से देखना, ये 100 था, 100 में से 20% चला गया तो 80 का 70% कितना, 56। 80 में से 56 के तो कितने, 24 का कितना, 3600। तो 1 यूनिट का मान 3600/24, तो बताओ 100 का कितना हो जाएगा, 15,000। ये तो था फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड देखो भाई, सेकंड मेथड, इसमें मैंने 100 मान की किया, एक्चुअल में अपन अक्स मान के भी कर सकते हैं। मान लो उसकी इनकम थी अक्स, लेकिन वो 20% खर्च कर देता है घर के किराए पे। एक बात हो, 20% गया तो कितना बच गया, 80/100। फिर कह रहा है 70% वो घर के खर्चे पे। अब एक बात हो, 100 में से 70 गए तो बच गए कितने, 30/100। और इस प्रकार उसके पास कितने बच रहे हैं, 3600 रुपए। 3600 रुपए। तो बताओ, अक्स की वैल्यू निकालने के लिए 3600 तो ये है ही है, ये भाग वाली गुणा में और गुणा वाली भाग में, ये सब चीजें आपको शायद आती होगी। नहीं आती तो आप चेक कर लो कि गुणा की हमेशा भाग में, अगर भाग की इधर आती है तो जस्ट भाग में चली जाएगी, गुणा में चली जाएगी। और ये इधर देखो, गुणा वाली भाग में 80 × 3, आराम से चेकआउट कर सकते हो इन 2 जीरो से। ये 2 जीरो गई, ये 12 तिया 36, ये चला गया, 4 दूनी 8,
और 4 3 12, ये 50, 5 3 15। बोले तो एक्चुअल में वही आंसर आपके पास 15,000 आ रहा है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे, लेकिन मैं जैसे जैसे क्वेश्चंस को आपको जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है वैसे वैसे आपको सॉल्यूशन में चेंज करवाता जाऊंगा। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पे आ चुका है, उसको आप जरा ध्यान से पढ़ो। मैं आपको एक रिवाइज बोल के भी एक बार रिवाइज कराऊंगा, ताकि इससे क्या होता है आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, एक बात बताओ, जैसे जैसे सवाल चलेंगे वैसे वैसे चलेंगे। एक व्यक्ति ने अपनी आय का, अब आय पता नहीं, जब आय पता नहीं है तो उस आय को कितना मान लिया 100। जब कुछ पता नहीं है तो x मान लो या 100 मान लो, जैसी आपकी इच्छा। मान लो उसके पास इनकम है आपके पास 100। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, ये 20% बड़े बेटे को दे दिया, तो एक्चुअल में उसके पास कितनी राशि बची हुई है 80। 100 का 20% होता है, 100 में से 20 गया तो 80। तथा शेष का, किसका, शेष का 30% छोटे बेटे को दे देता है। 30%, 80 का 30% निकाल लो भाई, 30/100। जिसको नहीं आता हो वो आराम से 30 कर सकता है। एक्चुअल में 8 या 24 फटाक से आप कर सकते हो। तो देखो 2 0 से 2 0 गई, 24 30% ही है, 8 या 24, ये 24 घटा दो, 80 में से 24 घटा दो, क्योंकि 30% उसने खर्च कर दिया, तो 30% आया 24, 80 का 30% 24, तो कितना बच गया 56। एक बात बताओ, ये 56 आ गया, फिर कह रहा है कि साहब शेष बची हुई राशि, शेष कितनी बची हुई है 56। अब 56 का 10% उसने ट्रस्ट को दान में दे दिया। अब बताओ, अब इस 56 है, इसमें से भी 10% उसने दान में दे दिया। अब बताओ 56 का 10%, 10/100 निकाल लोगे कि नहीं? ये फटाक से 0 ये आ गया, 10 का भाग दोगे तो 5.6। एक बात बताओ, 56 था, 56 में से 5.6 घटा दो, 56 में से 5.6 घटाओगे तो आपके पास 50.4 आ जाएगा। अब देखो भाई 56 में से 5.6 घटाओगे तो एक्चुअल में 50.4, अभी शेष राशि कितनी बच गई? अब 50.4, 100 थी जो घटकर कितनी होगी 50.4। पहले 30%, फिर आपके पास 10% घटा के 50.4 आ गई। इस प्रकार से कह रहा है, इस प्रकार उसके पास 10,080 रुपए बच रहे, 10,080 बच रहे। एक बात बताओ, 50.4 तो बचा हुआ है, जबकि इधर 50.4 यूनिट नाम दे देते हैं, जबकि इधर कितना बचा हुआ है 10,080। 10,080 अगर 50.4 यूनिट का नाम, अगर मैंने इसको यूनिट का नाम दे दिया, 50.4 यूनिट बराबर 10,080 है, तो एक यूनिट का मान कितना हो गया भाई 10,080 बटा 50.4। अगर एक यूनिट का मान ये आ रहा है तो बताओ 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1080। तो 100 यूनिट का मान आप आराम से 50.4 इंटू 100, पॉइंट हटा दो, ये 0 लगा, ठीक है, ये 2 20 और ये आपके पास 20,000। एक्चुअल में इसका करेक्ट आंसर कितना, उसकी जो आय है, उसकी आय है टोटल कितनी आय आ रही है 20,000। ये बहुत शानदार मेथड है, इस तरह से इसका 20,000 आए। और सेकंड मेथड भी आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था कि x मान सकते हैं, अगर इसका 20% है तो बचेगा कितना 80/100। और सेकंड देखो भाई 30% तो 70/100, फिर 10% यानी 10% गया तो 90/100, 10,080। एक्चुअल में x का मान निकालोगे तो आराम से 10,080 इंटू 100 और इंटू 100, एक्चुअल में 80 इंटू 70 इंटू 90, और वही काट पीट के करोगे तो 20,000 आपके पास आंसर जैसा निकल के आ गया। फटाक से जो चाहे आप तरीका लगा सकते हो, जैसे चाहे आप कर सकते हो, लेकिन स्पीड आप बढ़ाओ। इसमें मैंने आपको स्क्रीन पे क्वेश्चंस देने का मतलब है आप थोड़ा फास्ट करोगे। इस तरह से ये सवाल है। अब आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके पास फिर से एक सवाल दिख रहा होगा, तो ये इसका फटाक से आंसर निकालो, फटाक से, कितना देर से आप कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर, 10% मनोरंजन पर, 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत 1,500 रुपए है, यदि उसके
माह के अंत में उसकी बचत 1500 रुपए, तो उसका मासिक वेतन। देखो दो चीजें आ सकती है, मासिक भी पूछ सकता है और वार्षिक भी पूछ सकता है। लेकिन इस सवाल में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा सा नोट करना। इसमें शेष कहीं शब्द दिखाई दे रहा है क्या कि शेष का नहीं ना, तो सीधा दे रखा होगा राधा अपने वेतन का 40%। राधा अपने वेतन का 100% कोई भी चीज मानिए पुण्य, लेकिन इस 100 में से 40% तो वो किस पे खर्च कर रही है भाई, फूड पे, और 20% मकान के किराए पे, रूम रेंट आ गया, और फिर आता है 10% एडवर्टाइजमेंट पे, मनोरंजन पे, और 10% ट्रेवल पे। अब देखो भाई, एक चीज एक्चुअल में देखा जाए तो 40, 60, 70, 80, 80% ऑलरेडी वो खर्चा हो चुका है। लेकिन उसने पिछले वाले सवाल में था कि एक व्यक्ति अपनी आय का इतना खर्च कर देता है, शेष का इतना खर्च कर देता है, शेष का इतना। आपकी बात शेष नहीं है, वो कह रहा है टोटल में से, टोटल कितनी थी 100 में से 40% फूड पे, 20% रूम रेंट पे, 10% एडवर्टाइज पे, 10% ट्रेवल पे। इस प्रकार एक्चुअल में उसका खर्चा कितना हो गया भाई, 20, 80। कितना खर्च हुआ, 80। एक्चुअल में एक बात तो 100 में से 80 गए तो कितने बच गए भाई, 100 में से 80 गए तो कितने बच गए, 20। अभी बचत कितनी है, 20 की। अगर 20 की बचत है तो 20 यूनिट बराबर उधर कितनी बचत है भाई, 1500 रुपए। जैसा हुआ देखो 1500 रुपए की इधर फिर भी बचत है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 1500 बटा 20। तो बताओ 100 का कितना हो जाएगा, 7500, 7500। एक्चुअल में राइट आंसर आपके पास 7500 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। शानदार है सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस नोट करने वाली चीज है कि आपको शेष नहीं करना। अगर शेष करना होता तो आपके पास वही जो पिछले सवाल थे, इसमें थोड़ा सा फटाक से नेक्स्ट एक्सरसाइज, ज्यादा टाइम नहीं है, फटाक से आप एक्सरसाइज करते जाओ, क्योंकि स्क्रीन पे दिख रहा है मेरे को, क्वेश्चंस लिखने की ज्यादा समस्या नहीं है। देखो, एक व्यक्ति अपने वेतन का 12 से 1/2%, एक व्यक्ति अपने वेतन का 12 से 1/2% दैनिक प्रयोग की वस्तु पर व्यय करता है, खर्चा करता है, तथा शेष का 30% मकान के किराए पे खर्च करता है। इस प्रकार उसके पास 2940 रुपए शेष रह जाते हैं। उसका वेतन क्या है, मैंने कहा कि शेष। अब बताओ इस क्वेश्चन को फटाक से कर लो, जैसी आपकी इच्छा है। कौन सा सवाल है, तीसरा चौथा है, जो भी है। मान लो उसकी इनकम कितनी थी, x, जैसी आपकी इच्छा कैसे भी कर सकते हो x। अब ये कह रहा है कि साहब 12.5%, 12.5% का मतलब हो गया 12.5, 12.5, 100 में से 12.5 घटाओ, कितना हुआ भाई, 100 में से 12.87, 87.5 बटे कितना करूं, 100। भाई 12.5 खर्च चुका है, बचा हुआ कितना है, 87.5। फिर कह रहा है शेष का 30% मकान के किराए पर, 30 का यानी 30, तो बचा हुआ कितना है, 70, 30% मकान के किराए पर। इस प्रकार उसके पास 2940 रुपए अभी भी बच रहा है। तो आप इसकी वैल्यू निकालो फटाक से, 2940 इंटू 100 और इंटू 100, और ये ऊपर वाली 87.5 इंटू 7। आप फटाक से इसको कर सकते हो। इसको पॉइंट हटाने के लिए यहां जीरो लग गया, ये इसको जीरो से ये काट दिया, 7 चौक 28, फिर बच गया 7 दूनी 14, 42 बार ये कट गया। फिर देखो इसमें काट लो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, एक बच गया, 7 दूनी 14, 7 पंजो 35, 25 रहा, 7 चिकू 42, ये कट गया, 25 चौका 4, 25 पंजे 125, और ये 20 पंजे 100, 200 बार ये कट गया, 6 चौका 24 और 24 दूनी 48। एक्चुअल में इसका टोटल आंसर कितना आ गया, 4800, 4800 फटाक से आपके पास, ये इसका करेक्ट आंसर। अभी सेम वही है सवाल जो से मैंने करवा चुका हूं, ऐसे सवाल। नेक्स्ट फटाक से इसके 4800 आंसर आ चुके हैं भाई। नेक्स्ट देखो,
फटाक से जिसको नहीं आ रहा हो मैं आपको 10-10 सेकंड का समय भी दूंगा आपको करने के लिए। देखो नेक्स्ट, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, मान लिया इसके पास कुछ धनराशि है, तो सपोज दैट मान लो कि 100 रुपए है उसके पास, 100%, उसने उस राशि का 20% वस्तु खरीदने में खर्च कर दिया। एक बात दो 100 था, उसमें से 20% खर्च कर दिया, एक्चुअल में अब उसके पास बचा हुआ कितना है 80। शेष का 5% परिवहन पर, यानी शेष कितना बचा हुआ है 80, 80 का 5%, 80 का 5%, 5/100 बोले तो 1/20 कर सकते हैं। 5/100 को 5 1 5 20 5 100, 1/20 तो 20 चौक 80। बताओ कितना आया भाई, 80 का 5% कितना होता है 4, कितना आया 4। वो खर्च कर देता है, एक बार तो 4 खर्च करते, एक बार तो 80 में से 4 गए तो 76। अभी कितनी परसेंटेज बचा हुआ है 76, 76। अब बताओ भाई, फिर कह रहे हैं इसके बाद उसने 120 रुपए दान कर दिए। इसके बाद अब बताओ 76% तो था ही था, 76%, ठीक है, लेकिन उसने 120 रुपए दान कर दिए। दान का मतलब 120% और कम कर दो, दान कर दिए। यदि उसके पास 1400 रुपए शेष बचे, अब बताओ भाई 1400 रुपए शेष बचे कि नहीं बचे भाई। देखो 20% उसने खर्च कर दिए, 80 बच गए, 80 का भी 5% बोले तो 4, 80 का 5% 4 होता है, तो 80 में से 4 गए तो कितना बचा 76, 76% बचा हुआ है। जबकि 76 में फिर भी ये बचने के बावजूद 120 रुपए दान में दे दिए, ठीक है, तो माइनस का 120 बराबर में फिर भी 1400 रुपए बच रहे हैं। तो एक्चुअल में एक बात बताओ भाई, 76% अभी बचा हुआ है इधर, 1400 ये माइनस का इधर आते किसका हो जाएगा प्लस का, तो 120 जोड़ दो तो 1520। एक बात बताओ 76 यूनिट का मान अगर 76 है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1520/76। 1 यूनिट का मान 1520/76 है, तो बताओ 100 का कितना मान हो जाएगा। यहां देखो 38 और ये 50, ये 19 और ये 25 और ये 9 8 72, 8 25 200, ये 2000। एक्चुअल में अब जो राशि निकल के आई है कितनी आई 2000। टोटल राशि कितनी आ रही है 2000। फटाक से ध्यान से देख रहे हैं, एक बार बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। 100 का 20% 80, 80 का भी 5% बोले तो 4 76। अब राशि कितनी बची हुई है 76, 76 में फिर भी 120 रुपए फिर से दान दे देता है, इसको कम करो, टोटल फिर भी 1400 बच जाता है। 76 बराबर 1400 में 120 जोड़ा तो 1520, 1 यूनिट का मान 1520/76। तो बताओ 100 का यूनिट का मान कितना होगा, 8 मिनट कितना आया टोटल उसके पास एक्चुअल में इनकम कितनी आ रही है 2000। कितनी आई भाई 2000। अब एक बार दो 2000, फिर से एक सवाल को समझो, लास्ट में क्या कह रहे हैं, तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना था। एक बात दो, परिवहन पर कितना था 5%, 5% का मतलब 4, कितना परिवहन पर का कितना खर्चा आया भाई 4%। परिवहन पर कितना खर्चा हुआ था केवल 4%, तो भाई साहब 4/100 निकालो, 2 जीरो से ये 2 जीरो 80। परिवहन का खर्चा था 80 रुपए, कितना था 80। बहुत शानदार सवाल है, इनको आप अगर थोड़ा सा दिमाग से दौड़ाओगे तो आपका इजी वे में समझ में आ जाएगा, नहीं है तो नॉट आंसर, फिर भी आप समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट सवाल फटाक से, क्योंकि ऐसे अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो बहुत सारा समय निकल जाएगा, फटाक से करो। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखो फटाक से, एक व्यक्ति अपनी, देखो स्क्रीन पे जो सवाल दिख रहा है उसको एक बार बारीकी से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 40% भोजन पर, एक बात बताओ 40% भोजन पे तो 100 था, 40% भोजन पे तो एक्चुअल में कितना बच गया उसके पास 60। शेष वेतन का 1/3 परिवहन पर व्यय करता है। शेष कितना है
बताओ 60 40 खर्च हो गया तो बचत अभी किसके पास, उसके पास कितनी है, शेष 60। अब इस बचत का 1/3, इस बचत का 1/3, 1/3 बोले तो 20/3 60, कितना हुआ भाई 60। बचत कितना हुआ, 1/3 कितना हुआ 20। फिर कह रहा है यदि वह 1500 रुपए जो भोजन व परिवहन पर व्यय करने के बाद शेष रहने वाला, अब बताओ भोजन पर कितना था 40 और परिवहन पर कितना था 1/3 मतलब 20, बताओ 40 और 20 कितना हुआ 60, कितना हुआ 60। भोजन तथा व्यय पर, भोजन तथा परिवहन पर, भोजन का कितना 40, परिवहन का कितना है शेष का 1/3, 1/3 मतलब 20, तो 40 + 20 कितना हुआ, परिवहन। और एक्चुअल में आप एक बार फटाक से देखना, इसको वापस समझने की कोशिश करना। देखो मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा, 100 था, 100 का 40% वो भोजन पे खर्च करता है, भोजन पे खर्च करता है, तो भोजन पे खर्च किया तो कितना बच गया 60। अभी 60 का कितना, 60 का 1/3, इस 60 का 1/3 कितना हो गया 1/3, 20/3 60, कितना 20/3 60, 1/3 कितना आया ये 20। अब बताओ भाई एक्चुअल में यहां देखना, अब सवाल कर रहा है भोजन पर और उसके परिवहन पर, परिवहन का कितना आया 20। अब बताओ 40 + 20 इन दोनों के सवाल को समझना, भोजन प्लस परिवहन पर। अब एक्चुअल में दोनों का मिला के कितना हो गया 40 + 20 कितना हुआ 60, 60 हुआ कि नहीं हुआ। एक्चुअल में भोजन पे 20 हुआ, 40 हुआ और परिवहन पर कितना हुआ 20, टोटल कितना हो गया 60। एक्चुअल में 100 था, 100 में से 60 दोनों पे हो चुका है, तो बताओ बच गया कितना 40, 40 बचा हुआ है। अब सवाल फिर से समझना, फिर से उसने घुमा दिया, फिर कह रहा है 45, यदि वह 4500 रुपए भोजन तथा परिवहन और व्यय करने के बाद शेष रहने वाली राशि के आधे के बराबर, शेष राशि कितनी होगी भाई, भोजन प्लस व्यय टोटल 60, 100 में से 60 उठा दिया कितना बच गया 60, शेष बचा हुआ है 40। अब इस शेष का आधा, 20 का आधा कितना हुआ, 40 का आधा कितना हुआ 20, इस 20% के बराबर। अब इधर देखो वो कह रहा है 4400 रुपए, 4500 रुपए। एक्चुअली बताओ 20 यूनिट का मान 4500, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 4500 बटा 20, तो बताओ 100 का कितना हो जाएगा 20 पंजे 100, ये बचा 25 और ये 22,500। एक्चुअल में इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 22,500। बहुत शानदार सवाल है, ये मेंटेलिटी से संबंधित सवाल है, जितना सोचोगे उतना ही आएगा, बिना आउट ऑफ कवरेज से आपका नहीं आएगा। छोटा सा अगर आपने छोटी सी बात सोच ली और आप करने लग जाओ नहीं फटाक से, इतना आसान भी नहीं है, लेकिन हाँ समझोगे थोड़ा सा इसको, कहते ना बाणिया बुद्धि लगाओगे तो ही आएगा, आलू दिमाग से नहीं आएगा। देखो नेक्स्ट, किशन अपने वेतन का 30% भोजन पे व्यय करता है, किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है, व्यय करता है। किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है, 3% एक धर्मांध, एक ट्रस्ट को, धर्म के ट्रस्ट को दान में कर देता है। इन दोनों पदों पर, इन दोनों कार्यों पर 2310 रुपए व्यय करता है, तो उस महीने का कुल वेतन, एक बात बताओ किशन अपने वेतन का 30% तो वो भोजन पर व्यय करता है, 3% एक ट्रस्ट को, धर्म के ट्रस्ट को दान में दे देता है, बताओ भाई एक्चुअल में 30 और 3 टोटल खर्चा कितना हो चुका है, व्यय कितना कर दिया उसने 33 हुआ कि नहीं। इस 33 के बराबर टोटल मिला के उसने 2310 रुपए का व्यय कर दिया, कितने का 2310, तो 33 यूनिट का मान 2310 है, तो 1 यूनिट का मान 2310 बटा 33, तो बताओ 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा। ये देखो
3 7 21 7 2 23 70 70 को यानी 7000। एक्चुअली इसका राइट आंसर कितना है? सीधा सीधा सवाल है, इसमें कोई समस्या नहीं है। पहले खर्चा कर रहा है 30%, फिर 3% टोटल खर्चा हो गया 33 के बराबर में उसने खर्चा कर दिया। खर्चे से खर्चा, बचत से बचत, शेष से शेष, बचत से बचत, उसी हिसाब से फटाक से आपके पास 7000 आंसर आ चुके होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज स्क्रीन पे आप जरा नोट करो। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, यदि श्रीहर्ष अपने वेतन पर 35% भोजन, वेतन का 35% भोजन पर 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, बोले तो टोटल कितनी होगी? 40। जनवरी 2011 में उसने इन दोनों कार्यों पर 17,600 खर्च कर दिए। ये भी खर्चा और ये भी खर्चा, टोटल खर्चा 40 और इधर कितना हो गया? 17,600। तो उस महीने में उसका वेतन कितना था? बहुत इजी सवाल है। 40 यूनिट का मान 17,600, तो 1 यूनिट का मान 17,600 बटा 40, तो बताओ 100 का कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 4 चौक 16, ये 44,000। 44,000 आपके पास 44,000 आंसर आ चुके। वो पिछले वाला सवाल था, नॉर्मल वैसे ही सवाल है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक दो सवाल और शानदार सवाल आने वाले हैं, ये देखो आप। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा सवाल है, कर लेना दिमाग वाले, जो मैंने अभी 2-3 क्वेश्चंस करवाए हैं वैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। 100 था, 100 माना, उसका 75% खर्च कर दिया, तो बताओ भाई ये तो खर्च है। अब बताओ 100 में से 75% खर्चा हो गया तो बच गया कितना? 25%। ये क्या है? आपके पास बचत, अभी बचा हुआ कितना है? 25%। उसकी आय 20% बढ़ जाती है। स्टार्टिंग में आय कितनी मानी अपन ने? 100, जो अब बढ़कर कितनी हो गई? 20%। 20% बढ़ने का मतलब हो गया 120। बढ़ेगा तो 100 पे, घटेगा तो 100 पे, तो 20% बढ़ने का मतलब हो गया वो कितने हो गए? 120। फिर और वह अपना खर्च 10% बढ़ा लेता है, और वह अपना खर्च 10% बढ़ा लेता है। पहले खर्च कितना था? 100 था, तब 75% खर्चा था, लेकिन 120 उसकी आय हो गई तो खर्चा भी उसने बढ़ा लिया। कितना? 10% खर्चा बढ़ा लिया। 10% खर्चा बढ़ा लिया। एक बात बताओ, 75 पहले से था, 75 पहले से था, तो 75 का 10% कितना हो गया? 10 बटा 100, 7.5। कितना खर्चा बढ़ गया उसके पास? 7.5 खर्चा, क्योंकि 75 का 10% कितना होता है? 7.5। अब 75 में 7.5 जोड़ो तो कितना आ गया? 82.5। एक्चुअल में अब खर्चा हो गया 82.5। कितना भाई? 82.5। अब बताओ भाई, 120 में से खर्चा हो गया 82.5, तो उसके पास अब बचत कितनी आ गई? इन दोनों के बीच का फासला 120 में से 82.5 घटा दो, फटाक से 5 7 37.5, कितनी